अस्सलाम वालेकुम। आज हम गैसेस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो है सबसे पहले देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनको हम कंपेयर कर लेंगे लिक्विड्स की और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, कंपैरिजन है इनका। प्रॉपर्टीज़ गैसेस, इधर हम कर लेंगे लिक्विड्स और इधर हम देख लेंगे सॉलिड्स की। तो सबसे पहले देखते हैं हम गैसेस के वॉल्यूम की। तो गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, नो फिक्स्ड या कह लें नो डेफिनेट वॉल्यूम। कोई फिक्स या कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, बल्कि अब इसमें यह भी ऐड करें कि गैसेस को जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल होगा वो सारा ऑक्यूपाई कर लेंगे। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। जबकि गैसेस की बात करें, सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। शेप की बात करें अगर हम, तो गैसेस की कोई शेप नहीं होती, नो शेप। जिस कंटेनर में भी आप इसको डालेंगे ये उसी की शेप जो है वो उसी की शेप में आ जाएगा। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स की भी कोई शेप नहीं होती, इसको भी जिस कंटेनर में रखेंगे ये उसी की शेप में आ जाएगा। जबकि जो सॉलिड्स हैं इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप। अगर बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की, तो इनमें लार्ज स्पेसेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। जबकि जो इनमें बहुत लेस स्पेसेस होती हैं और लीस्ट स्पेसेस जो हैं वो इसमें होती हैं, लीस्ट स्पेसेस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान सबसे कम स्पेसेस होती हैं। उसके बाद लिक्विड्स की तकरीबन सॉलिड्स जैसे ही होती हैं और गैसेस में जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी तरह हम बात कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो इनमें होती हैं बहुत लेस, लीस्ट कह लें आप, सबसे कम होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं एक दूसरे से, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो सबसे कम होती हैं। उसी तरह जैसे हमने इसमें कहा कि स्पेसेस कम है, तो इसका मतलब है इनमें जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो क्या होंगी, ग्रेटर होंगी। अगर इसमें ग्रेटर है तो सॉलिड्स में क्या होंगी, फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटेस्ट होंगी, सबसे ज्यादा होती हैं, ग्रेटेस्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या ये डिफ्यूजन करती हैं गैसेस, तो बिल्कुल गैसेस कैन भी जो है गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन भी कर सकती हैं, कैन डिफ्यूज एंड डिफ्यूज। गैसेस कैन डिफ्यूज एंड फ्यूज, बिल्कुल डिफ्यूजन और रिफ्यूजन दोनों कर सकती हैं, जब बल्कि इनका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, डिफ्यूजन का भी और एफ्यूजन का भी। जबकि लिक्विड्स जो हैं वो डिफ्यूजन तो करती हैं लेकिन एफ्यूजन जो है वो नहीं करती। और आपको पता होना चाहिए अगर वो डिफ्यूजन करती हैं तो इसका रेट क्या होगा, बहुत कम होगा, जबकि इसमें दोनों का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसमें एफ्यूजन नहीं होती लिक्विड्स में, जबकि सॉलिड्स में ना तो डिफ्यूजन होती है और ना ही एफ्यूजन, नो डिफ्यूजन एंड नो एफ्यूजन। अब अगर बात करें, इंपॉर्टेंट बात है डेंसिटी की, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो डेंसिटी की अगर आप बात करें तो आपको पता है कि हमने कहा है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, स्पेसेस बहुत ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर है, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, लो, जबकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, हायर
जबकि इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट डेंसिटी। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एग्जाम्पल में आप गैसेस में कह सकते हैं एयर, लिक्विड में आप बात कर सकते हैं वाटर, और आप सॉलिड्स में बात कर सकते हैं डायमंड, एंड इसके अलावा बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं शॉर्ट सा मैंने आपको जो है इसमें प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करवाया है कि ताकि आप जो है वो इसको याद रख सके, आपको कंपैरिजन का पता हो। इसके अलावा और भी हैं गैसेस में, जैसे हम बोलते हैं कि गैसेस में जोल थॉमसन इफेक्ट भी होता है,